हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि टोस्ट क्या होता है और इन टोस्ट को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप टोस्ट के बारे में बात करते हैं कि टोस्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, टोस्ट एक पॉपअप मैसेज होता है जो किसी एक्शन के परफॉर्म होने पर स्क्रीन पर शो होता है। आपने कई सारी एप्लीकेशन का यूज़ किया होगा जहाँ पर आप जब किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज शो होता है, उसे हम एंड्रॉयड में टोस्ट कहते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें मैंने अलार्म ऐप को ओपन किया है। अब मैं यहाँ किसी अलार्म को सेट करता हूँ। सो देखिए, जैसे ही मैं अलार्म को सेट कर रहा हूँ तो आपको बॉटम साइड में पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, इसे ही हम टोस्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टोस्ट को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं यहाँ पर एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर नई एक्टिविटी क्रिएट करना है। न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। अब आपको यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम देना है। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दिया है टोस्ट मैसेज। और ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। सो फ्रेंड्स, हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर टोस्ट मैसेज एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। अब हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर परफॉर्म करूँगा, यानी मैं यहाँ चाहता हूँ कि जब मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ तो मेरा टोस्ट मैसेज शो हो। तो चलिए हम बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इसे कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। आप यहाँ से भी कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, या आप राइट साइड में यहाँ पर प्लस के आइकन दिखाई दे रही हैं, इस पर आप क्लिक करके भी इन्हें कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। तो मैं इसे कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। सो मैंने बटन को कंस्ट्रेंट कर दिया है। अब मैं इस बटन का टेक्स्ट साइज कुछ इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ सर्च बॉक्स में जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है साइज, और नीचे यहाँ पर आपको टेक्स्ट साइज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर अपने फॉन्ट साइज की वैल्यू देनी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ 15 SP। SP फॉन्ट साइज की यूनिट है। मैं थोड़ा सा और साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं इसे 20 SP कर देता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं सर्च बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ टोस्ट। सो हमारा डिज़ाइनिंग क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं जावा कोड में चलते हैं और इस डिज़ाइनिंग का बैकएंड बनाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बटन ग्रुप का एक वेरिएबल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बटन, इसका हम वेरिएबल बनाते हैं। आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया है btn1। उसके बाद इस बटन की आईडी के जरिए उस बटन को एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है btn1 इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट उस बटन की आईडी। तो चलिए हम डिज़ाइन में चलते हैं और देखते हैं उस बटन की आईडी क्या है। तो हम डिज़ाइन में चलते हैं, कोड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए उस बटन की आईडी है बटन। तो हम जावा फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं बटन। सो मैंने उस बटन को उसके आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। अब मैं इस बटन के क्लिक पर एक टोस्ट मैसेज परफॉर्म करूँगा, यानी जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक टोस्ट मैसेज परफॉर्म करना है। तो उस बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। अब इस बटन के क्लिक पर मुझे टोस्ट परफॉर्म करना है। तो मुझे टोस्ट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। यहाँ पर आपको 3 आर्गूमेंट देने हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट आपको करंट एक्टिविटी का नाम देना है। तो मेरी करंट एक्टिविटी का नाम है टोस्ट मैसेज डॉट दिस हमारा करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल है। उसके बाद आपको यहाँ सेकंड आर्गूमेंट अपना टेक्स्ट देना है, यानी वो मैसेज देना है जो आप पॉपअप में शो करना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पर उस मैसेज को देता हूँ। तो मैं यहाँ देता हूँ डिफ़ॉल्ट टोस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लग करके तीसरा आर्गूमेंट देना है। तीसरे आर्गूमेंट में आपको टोस्ट की लेंथ देनी है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेंथ लॉन्ग एंड लेंथ शॉर्ट। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लेंथ शॉर्ट में क्या होता है, जो आपको पॉपअप मैसेज होता है वो थोड़ा कम समय के लिए आपको स्क्रीन पर शो होगा। लेंथ लॉन्ग से आपका जो पॉपअप मैसेज है यानी जो टोस्ट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए शो होगा। तो मैं यहाँ पर लेंथ शॉर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट शो फंक्शन लगाना है, यानी उस टोस्ट को शो करना है। सो हमारा टोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब चलिए हम अपने ऐप को रन करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैनिफेस्ट फाइल में हमारी कौन सी एक्टिविटी रन होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी मेन एक्टिविटी रन हो रही है। तो इसको हम इंटेंट फिल्टर को यहाँ से कट करके हम टोस्ट मैसेज के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इससे हमारी जो टोस्ट मैसेज की एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी यानी रन होगी। अब मैं इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर रन करता हूँ। अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया आपको बॉटम साइड में एक पॉपअप मैसेज हो रहा है। सो इसे हम डिफ़ॉल्ट मैसेज कहते हैं यानी डिफ़ॉल्ट टोस्ट कहते हैं। इस तरह से हम अपने डिफ़ॉल्ट टोस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और टोस्ट के बारे में बात करते हैं। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टोस्ट है, जो मैसेज बॉटम में शो हो रहा है, इसे मैं चाहता हूँ कि हमारा टोस्ट सेंटर में शो हो, स्क्रीन के सेंटर में शो हो। तो उसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हम अपने जावा कोड में चलते हैं। अब हम अपने डिज़ाइनिंग में चलते हैं। यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैं एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इसे कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। अब मैं इस बटन का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ यानी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है साइज़। अब आपको यहाँ पर उस फ़ॉन्ट साइज़ देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25 SP। अब मैं उस बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है टेक्स्ट और यहाँ पर आप टेक्स्ट देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सेंटर। सो हमने डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। तो हम जावा फाइल में चलते हैं। यहाँ पर मैं एक बटन का वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं बटन का वेरिएबल बनाता हूँ btn2। उसके बाद उस बटन को आईडी के जरिए एक्सेस करना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है button2 इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट उस बटन की आईडी देनी है। तो उस बटन की आईडी है बटन 6। सो मैंने उस बटन को एक्सेस कर लिया है। अब इस बटन के क्लिक पर हम टोस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है btn2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर और हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक टोस्ट क्लास लिखता हूँ। उसके बाद उस टोस्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक टोस्ट क्लास ली है, उसका मैंने एक टोस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है टोस्ट डॉट में एक टेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 आर्गुमेंट देने हैं जो हमने डिफ़ॉल्ट टोस्ट में दिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करंट एक्टिविटी का नाम देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है टोस्ट डॉट टोस्ट की लेंथ देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। अब आपको यहाँ पर उस टोस्ट की पोजीशन सेट करनी है यानी उस टोस्ट को सेंटर में सेट करना है। तो मुझे आप यहाँ पर टाइप करना है टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी और यहाँ पर हम 3 आर्गुमेंट देंगे। तो सेट ग्रेविटी फंक्शन क्या करता है, सेट ग्रेविटी फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी व्यू को पोजीशन देते हैं यानी किसी व्यू की पोजीशन को सेट करते हैं। तो मैं सबसे पहला आर्गुमेंट देता हूँ यहाँ पर ग्रेविटी डॉट सेंटर। तो मैंने यहाँ पर ग्रेविटी डॉट सेंटर लिखा है यानी मुझे टोस्ट को सेंटर में शो करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 आर्गुमेंट देने हैं x एंड y। तो मैंने x एंड y ऑफसेट को 0 कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ ग्रेविटी की पोजीशन सेंटर की है। उसके बाद यहाँ पर टोस्ट डॉट शो फंक्शन यूज़ करना है यानी उस टोस्ट को शो करना है। तो हमने टोस्ट को क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने सेंटर बटन पर क्लिक किया तो मेरा टोस्ट सेंटर में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने टोस्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस टोस्ट को किसी और पोजीशन में सेट करना चाहता हूँ यानी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टोस्ट है टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट या किसी और पोजीशन में कैसे शो कर सकते हैं। तो चलिए उस पोजीशन को कैसे सेट करते हैं चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ अपनी XML फाइल में चलता हूँ। तो यहाँ मैं एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं इसे कंस्ट्रेंट कर देता हूँ।
अब मैं इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट और यहाँ पर आपको उस बटन पर टेक्स्ट देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पोजीशन टोस्ट। अब मैं इसका कुछ फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है साइज और अब आपको यहाँ पर उसका साइज देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 SP। सो हमने डिज़ाइन क्रिएट कर ली है। अब हम चलते हैं जावा फाइल में। तो मैं यहाँ पर उस बटन का एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ उस बटन का वेरिएबल बनाया है btn3। उसके बाद उस बटन को आईडी के जरिए एक्सेस करेंगे। तो मुझे यहाँ टाइप करना है button3 इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट उस बटन की आईडी। तो चलिए देखते हैं उस बटन की आईडी क्या है। तो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उस बटन की आईडी है button2। तो अब हम जावा फाइल में चलते हैं और यहाँ पर उस बटन की आईडी देते हैं button2। सो मैंने यहाँ पर उसे आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करेंगे। सो उससे पहले मैं इसे डिफ़ॉल्ट टोस्ट को यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे btn3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सो ये हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर टोस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टोस्ट क्लास लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोस्ट क्लास का एक वेरिएबल बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम देना है डॉट दिस। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ पोजीशन टोस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है टोस्ट डॉट लेंथ। तो यहाँ पर मैं लेंथ शॉर्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इस टोस्ट की पोजीशन सेट करनी है, यानी कि ग्रेविटी सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी। उसके बाद मैं यहाँ पर उस टोस्ट की ग्रेविटी सेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ग्रेविटी डॉट, तो मुझे टॉप लेफ्ट में चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ग्रेविटी डॉट टॉप। उसके बाद आपको यहाँ पर और कंडीशन लगानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रेविटी डॉट लेफ्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर x एंड y ऑफसेट को 0 करना है। उसके बाद यहाँ पर उस टोस्ट को शो करना है, यानी कि टोस्ट डॉट शो। सो मैंने टोस्ट को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए इसको हम रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। सो अब मैं टोस्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा टोस्ट बॉटम में शो हो रहा है। अब मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टोस्ट सेंटर में शो हो रहा है। उसके बाद मैं टॉप बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा टोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शो हो रहा है। सो इस तरह से आप टोस्ट को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि टोस्ट क्या होता है और इन टोस्ट को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।